बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ क्वेश्चन नंबर 13 के ए पार्ट से करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझते हैं, उसके बाद फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये है जी आपके पास क्वेश्चन। अज्यूमिंग दैट द नंबर ऑफ मार्क्स scored by a candidate is normally distributed, find the mean and the standard deviation। सॉरी, उसने स्टार में बता दिया जी कि आपने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। कहते जी इफ द नंबर ऑफ फर्स्ट क्लास स्टूडेंट्स 60% और मोर मार्क्स इज 25। वो कहता जी वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 60 या उससे ज्यादा हैं वो कितने हैं, 25। The number of failed student less than 30% marks is 90। और वो स्टूडेंट जो फेल हुए हैं जिनके मार्क्स 30 से लेस हैं वो है 90। एंड द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स appearing फॉर द एग्जामिनेशन इज 450। और जो टोटल स्टूडेंट्स उस एग्जाम में अपीयर हुए हैं वो है 450। अच्छा जी, म्यू फाइंड करना है, सिग्मा भी फाइंड करना है। टोटल जो स्टूडेंट थे एन हमारे पास आ गया जी 450। ठीक है जी, इसको आप कैपिटल एन का नाम दें क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो इसको कैपिटल एन कह दिया। ठीक है जी। अब उसने खुद बता दिया कि वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स 60 या उससे ज्यादा हैं वो कितने हैं, 25। टोटल कितने थे, 450। इसका मतलब है 450 में से 25 वो लोग हैं जिनके मार्क्स 60% या उससे ज्यादा हैं, और वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स लेस देन 30 हैं वो कितने हैं, 95। टोटल कितने थे, 450। इन दोनों इक्वेशन को यूज करते हुए जी हमने म्यू और सिग्मा फाइंड करना है। इसको पहले यूज करके इसकी एक इक्वेशन बनाएंगे, फिर इसको यूज करके इसकी दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, फिर इनको साइमल्टेनियसली सोल्व करके म्यू और सिग्मा की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसको लेके चलेंगे जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60। 25 को डिवाइड करवाएं जी 450 से। 25 डिवाइडेड बाय 450, तो ये आपके पास आंसर आ गया जी 0.0556। तो फिर मैंने क्या किया जी, इसको मैंने 6 कर दिया। आगे 5 था तो मैंने इसको 6 कर दिया। अच्छा जी, अब हम यहां बनाएंगे जी। जी क्या होता है जी, एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। जो साइन यहां पे उठा के यहां पे लिख दें, एक्स क्या है 60 माइनस एज इट इज म्यू, ये हमने फाइंड करना है, ये भी एज इट इज, डिवाइडेड बाय सिग्मा वो भी फाइंड करना है तो उसको भी एज इट इज लिख लेना है 0.056। अच्छा जी, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा जो है ये z के इक्वल होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा इज इक्वल टू 0.056। अभी हमारे पास बन गया जी फार्मूला, ग्रेटर वाला फार्मूला, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू a जो है ये इक्वल होता है जी 1 माइनस 5 ऑफ a के। देखो अब देखें, ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी उसने खुद बता दी है, तो इस सारे की जगह पे क्या आ गया 0.056। कैसे पता चला, ये देखें ना, z ग्रेटर देन इक्वल टू दिस इज इक्वल टू, ये प्रोबेबिलिटी है, तो इस सारे की जगह पे आ गई आपके पास प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 5 ऑफ a की जगह पे a नहीं है। कैसे पता चला, इसको कंपेयर करें, p की जगह पे p है, z की जगह पे z है, ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह पे ग्रेटर देन इक्वल टू है, a की जगह पे ये सारी वैल्यू आ रही है 60 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। ये 1 प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा जी। 0.056 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 5 ऑफ 60 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। 0.056 माइनस 1, ये आपके पास आंसर आ रहा है जी माइनस 0.944 इज इक्वल टू माइनस 5 ऑफ 60 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 इधर आगे हो जाएगा जी इनवर्स। 0.944 इज इक्वल टू
60 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। अच्छा जी, इसको अब हमने देखना है टेबल नंबर 10 में इनवर्स वाला टेबल है, वो मैं आपको दिखा देता हूं जी। उसके ऊपर लिखा भी हुआ है, ये देखें जरा, क्वांटाइल्स ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसे लिखा हुआ इनवर्स स्टैंडर्ड नॉर्मल। तो क्या करना है, हमने 0.94 को 4 में देखना है जी। ये देखें जरा, ये 0.94, इसको आगे 4 में जाके देखें तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 1.5891। ये देखें, ऊपर भी देखें, ऊपर 4 है, तो 1.5891 ये सिग्मा डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 माइनस म्यू, ये म्यू माइनस है, इधर आगे प्लस हो जाएगा 1.5891 सिग्मा प्लस म्यू इज इक्वल टू 60। ठीक है जी, इसको जी इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। ठीक है जी, अब जी इसको लेके चलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 30, 95 को भी डिवाइड किया 450 से, ये आपके पास आ गया जी 0.211। अब यहां पे फिर हमने जी z का फार्मूला बनाना है, क्या होता है x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, जो साइन यहां पे उठा के लिखना है, x 30 है, म्यू फाइंड करना है और सिग्मा भी फाइंड करना है 0.211। अच्छा जी, x माइनस म्यू और सिग्मा जो है ये z के इक्वल होता है, लेस देन 30 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा इज इक्वल टू 0.211। अब ये वाला फार्मूला बन गया, कौन से वाला, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू a, ये इक्वल होता है जी फाई ऑफ a के, देयरफॉर अब लेस देन की प्रोबेबिलिटी उसने खुद बताई हुई है 0.211। अब फिर a की जगह पे ये सारी वैल्यू आएगी 30 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, ना पता चले तो इसको कंपेयर कर लेना है आपने, जैसे हमने यहाँ पे कंपेयर किया था, ये फाइव आगे हो जाएगा जी इनवर्स 0.211 इज इक्वल टू 30 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। अब इसको जी फिर टेबल में जाके देखना है, इनवर्स वाले टेबल में 0.21 को 1 में देखेंगे, तो अब मैं डायरेक्ट देखूंगा और लिख लूंगा, क्योंकि मैंने आपको टेबल दिखा रही है। तो 0.21 को 1 में देखना है जी, ये मेरे पास आंसर आ रहा है -0.8030, माइनस 0.8030। हाँ, 0.21 को 1 में देखा तो ये आंसर आ गया। ये सिग्मा डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाए 30 माइनस ये म्यू माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा माइनस 0.8030 सिग्मा प्लस म्यू इज इक्वल टू 30। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया जी। अगर तो हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमारे पास ना म्यू की वैल्यू आएगी ना सिग्मा की आएगी, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक को दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं इक्वेशन 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, जिसमें से करना है उसको ऊपर लिखेंगे, 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है तो उसको ऊपर लिखेंगे 1.5891 सिग्मा प्लस म्यू इज इक्वल टू 60। दूसरा है जी माइनस 0.8030 सिग्मा प्लस म्यू इज इक्वल टू 30। जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसके साइन चेंज होंगे, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ये देखिए ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा जी। अब ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, 1.5891 में प्लस किया 0.8030 को, ये मेरे पास आंसर आ गया जी
2.3921 और साथ में सिग्मा एज इट इज। तो ये आपके पास आ गया जी 30, ये मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो सिग्मा इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 2.3921, 30 डिवाइडेड बाय आंसर, ये आपके पास आ गया जी 12.5413। नहीं जी, हमारे पास सिग्मा की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू सिग्मा की किसी एक इक्वेशन में 2 में या 1 में पुट करके हम म्यू की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ सिग्मा इन इक्वेशन नंबर 1, 1.5891 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा। तो सिग्मा की जगह पे क्या आ जाएगा जी आपके पास 12.5413 इज इक्वल टू म्यू, सॉरी प्लस म्यू इज इक्वल टू 60। ये प्लस हो रहे हैं, उधर जाके माइनस हो जाएंगे, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी। इसको जब मल्टीप्लाई किया 1.5891 से, ये आंसर आ गया 19.9294 प्लस म्यू इज इक्वल टू 60। अब इसको उठा के उधर ले जाए, म्यू इज इक्वल टू 60 माइनस 19.9294, 60 माइनस आंसर, ये आपके पास आंसर आ गया जी 40.0706। लें जी स्टूडेंट, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट, जिसमें उसने कहा था जी म्यू और सिग्मा की वैल्यू फाइंड करें। दो इन्फॉर्मेशन उसने हमें दे दी थी, इनको हमने यूज करके म्यू और सिग्मा की वैल्यू फाइंड कर ली। इसमें असल काम ये था क्वेश्चन को समझना कि टोटल जो थे वो 450 स्टूडेंट थे, उसमें से 20 पास हुए थे। तो कितने में से हुए थे? 450 में से। बस ये इसमें एक ट्रिक था। फेल कितने हुए थे? 95। कितने में से? 450 में से। अब हम देखते हैं जी इसका बी पार्ट। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट। अ मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन ग्रेड्स एप्पल्स इनटू 3 साइजेस, small diameter less than 60 millimeter, medium diameter between 60 and 80 millimeter, and large diameter more than 80 millimeter. A certain grower finds that 61% of his crops falls into the small category and 14% into the large category. Assuming that the distribution of the diameter x of the apples is described by a normal probability density function, calculate the standard deviation and mean of his crop. क्वेश्चन में वो कहता है जी एक मार्केट ऑर्गेनाइजेशन है जो एप्पल्स जो जब मार्केट में आते हैं तो उसको 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। ऐसे एप्पल्स जिनका जो साइज है वो 60 मिलीमीटर से कम हो तो वो कहते हैं ये स्मॉल कैटेगरी में फॉल करेंगे, और ऐसे एप्पल्स जिनका डायामीटर 60 और 80 के दरमियान में हो तो उनको वो मीडियम का नाम देते हैं, और ऐसे एप्पल्स जिनका डायामीटर, जिनका साइज जो है वो 80 से ज्यादा हो उसको वो लार्ज कैटेगरी में रखते हैं। तो वो कहता है जी एक ग्रोवर फाइंड करता है कि उसकी जो फसल है, जो उसके पास एप्पल आते हैं, 61% जो है वो स्मॉल कैटेगरी में लाई करते हैं। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 60 जो है वो 61% है, और ऐसे एप्पल्स जो लार्ज कैटेगरी में फॉल करते हैं वो 14% है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका जो डायामीटर है वो 80 से बड़ा होगा, तो इसलिए वो लार्ज कैटेगरी में फॉल करते हैं। टोटल कितने हैं? 14%। मतलब क्या है कि अगर वो 100 एप्पल्स का सैंपल लें तो उसमें से 14 ऐसे होते हैं जिनका डायामीटर 80 से ज्यादा होता है। अगर वो 100 का सैंपल लें तो उसमें से 61 ऐसे होते हैं जिनका डायामीटर जो है वो 60 से लेस होता है जी। अब फिर इन दोनों इक्वेशन को यूज करके हमने इक्वेशन बनाएंगे, फिर उनको साइमल्टेनियसली सोल्व करके म्यू और सिग्मा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अच्छा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 60, इसकी परसेंटेज खत्म करेंगे तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद बनाएंगे z क्या होता है जी? x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, जो साइन यहां पे उठा के यहां पे लिख दें। x क्या है? 60, म्यू फाइंड करना है और सिग्मा भी
फाइंड करना है तो ये एज इट इज आ जाएंगे 0.61। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा जो है ये जी के इक्वल होता है जी, लेस देन 60 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा इज इक्वल टू 0.61। ये बन गया फार्मूला, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन इक्वल टू ए, ये इक्वल होता है जी 5 ऑफ ए के। देयरफॉर अब देखें लेस देन की प्रोबेबिलिटी उसने खुद बता दी है कि ये सारा किसके इक्वल है, 0.61 इज इक्वल टू, अब ए की जगह पे सिर्फ ए नहीं है, ये देखिए पी की जगह पे पी है, जी की जगह पे जी है, लेस देन की जगह पे लेस देन, तो ए की जगह पे ये सारी वैल्यू आएगी। तो 60 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, ये फाइव इधर आगे हो जाएगा जी इनवर्स 0.61 इज इक्वल टू 60 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। अच्छा जी, इसको फिर टेबल नंबर 10 में जाके 0.61 को हमने जीरो में देखना है। मैं आपको टेबल फिर एक दफा दिखा देता हूं। ये जी आपके पास टेबल नंबर 10, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है जी क्वांटाइज ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और नीचे इनवर्स लिखा हुआ है। तो ये देखेंगे, ये आपके पास 0.61, देखें इसको ये जीरो में देखा जाके, ऊपर देखें ऊपर जीरो है, तो ये आपके पास आंसर आ गया 0.2793, 0.2793। ये सिग्मा डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 माइनस म्यू, ये म्यू माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया 0.2793 सिग्मा प्लस म्यू इज इक्वल टू 60। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। ठीक है जी, अब इसी तरह ये जो दूसरी इक्वेशन है इसको भी यूज करके इस तरह इक्वेशन बनाएंगे, फिर आगे देखेंगे। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 80, इसको जब 100 से डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया 0.14। अब फिर जी बनाएंगे, जी क्या होता है जी, एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, जो साइन यहाँ पे उठा के लिख दें, एक्स की जगह पे क्या आएगा 80 माइनस एज इट इज म्यू फाइंड करना, तो ये भी एज इट इज डिवाइडेड बाय सिग्मा भी एज इट इज 0.14। अच्छा जी, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा जो है ये जी के इक्वल होता है, ग्रेटर देन 80 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा इज इक्वल टू 0.14। अब ये फार्मूला बन गया ग्रेटर वाला, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन ए इज इक्वल टू, ये होता है जी 1 माइनस 5 ऑफ ए। देयरफॉर अब देखें ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी उसने बता दी, इस सारे की जगह पे क्या आ गया 0.14, 1 माइनस, अब ए की जगह पे फिर ये सारी वैल्यू आएगी, ए की जगह पे ये देखें ये सारा कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है जी 80 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, ये 1 प्लस है, इधर आगे माइनस हो जाएगा 0.14 माइनस 1 माइनस 5 ऑफ 80 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, तो ये आपके पास आ गया जी माइनस 0.86 माइनस 5 ऑफ 80 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 5 इधर आगे हो जाएगा जी इनवर्स 0.86 80 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। इसको फिर टेबल नंबर 10 इनवर्स वाला जो टेबल है 0.86 को जीरो में देखना है जी, तो इसको देखा तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है जी 1.0803। सॉरी, ये सिग्मा डिवाइड है, इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 80 माइनस, ये म्यू माइनस है, इधर आगे प्लस हो जाएगा 1.0803 सिग्मा प्लस म्यू इज इक्वल टू 80 लेंगे। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब देखिए अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे ना तो हमारे पास म्यू का आंसर आएगा ना ही हमारे पास सिग्मा का आंसर आएगा, तो फिर हमें इनको क्या करना पड़ेगा जी, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है आपकी मर्जी है, तो मैं 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं,
subtracting equation 1 from इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें जी, ये 2 है, 1.0803 सिग्मा प्लस म्यू इज इक्वल टू 80। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 0.2793 सिग्मा प्लस म्यू इज इक्वल टू 60। अच्छा जी, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखें ये माइनस का और ये प्लस का हो जाएंगे कैंसिल, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 1.0803 प्लस 0.2793, ये आपके पास आंसर आ गया जी 1.3596 और साथ में ये सिग्मा एज इट इज 80 में से 60 को माइनस किया तो ये आ गया आपके पास 20। ये मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 1.3596, 20 को जब डिवाइड किया तो ये आंसर आपके पास आ गया जी 14.71। लें जी, ये हमारे पास आ गई सिग्मा की वैल्यू। अब इस सिग्मा की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करके हम म्यू की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ सिग्मा इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे जी, 1.0803 इसमें पुट कर रहे हैं तो सिग्मा मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 14.71 प्लस म्यू इज इक्वल टू 80। इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई 1.0803 तो ये आ गया जी 15.8914 प्लस म्यू इज इक्वल टू 80। ये वैल्यू इधर प्लस हो रही है, उधर जाके माइनस हो जाएगी, म्यू इज इक्वल टू 80 माइनस 15.8914 तो 80 माइनस आंसर, तो ये आपके पास आंसर आ गया जी 64.1086। लें जी स्टूडेंट, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट, जिसमें उसने कहा था कि म्यू और सिग्मा की वैल्यू फाइंड करें, वो हमने फाइंड कर ली। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सी पार्ट वो देखते हैं। यहाँ पे देखें जी हमारे से गलती हो गई है, ये देखें ये माइनस करना था इसको, तो 1.0803 में से माइनस किया 0.2793 को, तो ये आंसर हमारे पास आ रहा है जी 0.8010। हमने इन दोनों को ऐड कर दिया था, हालांकि यहाँ पे हमने साइन चेंज भी किया है, तो इसको जब इधर आके डिवाइड होगा 0.8010, 20 को जब डिवाइड किया आंसर से तो ये आंसर आ गया आपके पास 24.97। अब यहाँ पे क्या आएगा जी 24.97, जब 24.97 जो है ये मल्टीप्लाई होगा 1.0803 से तो ये आंसर आपके पास आ गया जी 26.9738। ये इधर आके होगा माइनस 26.9738, 80 माइनस आंसर, तो ये आपके पास आ गया जी 53.026। सिर्फ क्या गलती हो रही थी, देखिए यहाँ पे हमने साइन चेंज भी किया लेकिन फिर इन दोनों को ऐड कर दिया था, इसमें से इसको माइनस करना था, जब माइनस किया तो ये आंसर आया, डिवाइड करवाया तो सिग्मा का आंसर ये आ गया और म्यू का आंसर ये आ गया। ये हमसे गलती हो रही थी जी। अब हम इसका सी पार्ट जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का सी पार्ट। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन June 1st in a certain locality has been recorded and observed as normally distributed over year. About 15% of the time it has exceeded 30 degree.
centigrade, and about 5% of the time it has been less than 20 degree centigrade. What is the mean and variance of the data? वो कहते हैं जी एक लोकेलिटी है जहां पे टेम्परेचर जो है 30 डिग्री से अगर एक्सीड करे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 15%, अगर वो 20 से लेस हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 5%। इन दोनों इक्वेशन को यूज करके जी हमने म्यू और वेरिएंस की अब वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिग्मा की वैल्यू फाइंड करके उसका हम स्केयर कर देंगे। इसको लेके चलेंगे जी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 30, परसेंटेज खत्म करने के लिए इसको 100 से डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया 0.15। उसके बाद हम बनाते हैं जी। जी क्या होता है जी एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा ग्रेटर देन एक्स 30 है, म्यू फाइंड करना है वो एज इट इज आ जाएगा, सिग्मा भी फाइंड करना है वो भी एज इट इज आ जाएगा 0.15। ये हमारे पास x माइनस म्यू ओवर सिग्मा जो है ये होता है z के इक्वल। जहां पे भी x माइनस म्यू ओवर सिग्मा आ जाएगा वहां पे क्या लिखेंगे z ग्रेटर देन 30 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा इज इक्वल टू 0.15। अभी हमारे पास बन गया जी फॉर्मूला, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू a, ये इक्वल होता है जी 1 माइनस फाइव ऑफ a के। देयरफॉर अब देखें ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी उसने खुद बता दिया, इस सारे की जगह पे क्या आ गया 0.15, 1 माइनस फाइव ऑफ ए की जगह पे क्या आएगा, पी की जगह पे पी है, जी की जगह पे जी है, ग्रेटर देन की जगह पे ग्रेटर देन, और ए की जगह पे क्या आ रहा है ये सारा। तो 30 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, 1 प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा 0.15 माइनस 1 माइनस 5 ऑफ 30 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। इसमें से करेंगे माइनस तो ये आपके पास आ गया माइनस 0.85 माइनस 5 ऑफ 30 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। तो ये माइनस से माइनस कैंसल, 5 इधर आगे हो जाएगा जी इनवर्स 0.85 इज इक्वल टू 30 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। अच्छा जी इसको फिर इनवर्स वाले टेबल में देखेंगे, 0.5 को हमने 0 में देखना है, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा टेबल नंबर 10। 0.585 को जब 0 में देखा तो ये आंसर आ रहा है 1.0364। ये सिग्मा डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 माइनस म्यू, ये म्यू माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा 1.0364 सिग्मा प्लस म्यू इज इक्वल टू 30। इसको जी इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। इसी तरह जब हम इक्वेशन नंबर 2 को यूज करके दूसरी इक्वेशन बना के फिर इनको हम साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 25 को जब 100 से डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया 0.05। अब बनाएंगे जी क्या होता है जी x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, जो साइन यहाँ पे उठा के यहाँ पे लिख दें, x क्या है 20, म्यू फाइंड करना है एज इट इज, सिग्मा भी फाइंड करना है वो भी एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू 0.05। अब फिर x माइनस म्यू ओवर सिग्मा जहाँ पे भी आएगा ये z के इक्वल, लेस देन 20 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा इज इक्वल टू 0.05। अब फिर ये फार्मूला बन गया, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू a, ये इक्वल होता है जी 5 ऑफ a के। अब लेस की प्रोबेबिलिटी उसने खुद बताई है, देयरफॉर इसकी जगह पे क्या आ गया 0.05, a की जगह पे फिर ये सारी वैल्यू आएगी 20 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, ये 5 इधर आगे हो जाएगा जी इनवर्स 0.05 इज इक्वल टू 20 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। इसको फिर इनवर्स वाले टेबल में जाके देखेंगे। अब 0.05 को 0 में देखना है, टेबल नंबर 10 0.05 को 0 में देखा तो ये आंसर आ रहा है माइनस 1.6449। ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 20
माइनस म्यू, ये माइनस है इधर आगे प्लस हो जाएगा, -1.6449 सिग्मा प्लस म्यू इज इक्वल टू 20। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया जी। ठीक है जी। अगर तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ना म्यू की वैल्यू आएगी ना सिग्मा की आएगी, तो फिर क्या करना पड़ेगा जी, 1 में से 2 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले हम 1 लिखेंगे, वो है 1.0364 सिग्मा प्लस म्यू इज इक्वल टू 30। दूसरी इक्वेशन है -1.6449 सिग्मा प्लस म्यू इज इक्वल टू 20। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ये देखें, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गए। अब ये दोनों वैल्यूज हैं, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। 1.0364 प्लस 1.6449, तो ये आपके पास आ गया जी 2.6813 सिग्मा। 30 में से 20 को माइनस किया 10, ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 10 डिवाइडेड बाय 2.6813, 10 डिवाइडेड बाय आंसर, तो ये आपके पास आ गया कि 3.7295। देखिए चल रहा था सिग्मा, लेकिन उसके कहते हैं वेरिएंस फाइंड करना है, तो दोनों तरफ स्केयर ले लें। इसका जो स्केयर, अब इसका भी स्केयर करना पड़ेगा, तो ये आपके पास आंसर आ गया जी 13.9094। ये अभी हमने सिग्मा स्केयर की वैल्यू फाइंड की है जी। हाँ जी, दूसरा उसने कहा था म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, ये सिग्मा की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, बेशक 1 में पुट कर दें या 2 में पुट कर दें। पुट पहले ये, हाँ जी, पुट द वैल्यू ऑफ सिग्मा इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूं जी मैं। 1.0364 सिग्मा उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, सिग्मा की जगह पे क्या आ जाएगा 3.7295 प्लस म्यू इज इक्वल टू 30। अब इन दोनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई। 1.0364 को मल्टीप्लाई किया 3.7295 से, तो ये आंसर आ गया जी 3.8653 प्लस म्यू इज इक्वल टू 30। ये प्लस है, इधर आगे माइनस हो जाएगा, तो म्यू इज इक्वल टू 30 माइनस 3.8653, 30 माइनस आंसर, ये आपके पास आ गया जी 26.1347। लें जी स्टूडेंट, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 का सी पार्ट, जिसमें सीखा था म्यू और वेरिएंस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो हमने फाइंड कर दी। स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा यही काम है। अगर आप चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हमें लाजमी प्रेस करना है, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।